नमस्कार दोस्तों। आज से हमारे डिजिटल लाइब्रेरी परिवार में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी तक हम ज्ञान, किताबों और विचारों का खजाना खोल रहे थे, लेकिन अब हम लेकर आए हैं बिजनेस एनालिसिस सीरीज। इसमें हम छोटी छोटी कल्पनाओं से बने बड़े साम्राज्यों की कहानियां जानेंगे। ऐसे सपने जो मेहनत, लगन और लोगों के भरोसे से हकीकत बने। ऐसी कहानियां जो हमें सिर्फ उद्यमिता की सीख नहीं देती, बल्कि जीने की ताकत और प्रेरणा देती हैं। आज से शुरू हो रही इस यात्रा में हम जानेंगे भारतीय और वैश्विक ब्रांड्स का सफर, उनकी सफलता के पीछे की असली वजहें और हम अपने जीवन में उनसे क्या सीख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ ज्ञान देने का मंच नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाला एक परिवार है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और नए विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक शानदार बिजनेस की कहानी सुनेंगे जो आपको जरूर प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना: निरमा वॉशिंग पाउडर माइनस एक भारतीय मध्यम वर्ग की कहानी। भारतीय उपभोक्ता बाजार हमेशा से खास रहा है। हमारे यहाँ कीमत संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा कारक है। इसका मतलब है कि ग्राहक के लिए कोई वस्तु कितनी अच्छी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो सस्ती और पहुंच में है या नहीं। यही कारक भारत के कई सफल ब्रांड्स की नींव बना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है निरमा वॉशिंग पाउडर। 1960 से 70 के दशक में अगर हम भारतीय बाजार को देखें तो वॉशिंग पाउडर की श्रेणी में एक ही बड़ा खिलाड़ी था, सर्फ हिंदुस्तान लीवर। सर्फ की गुणवत्ता शानदार थी, लेकिन उसकी कीमत आम गृहिणी की पहुंच से बाहर थी। उस समय सर्फ का रेट करीब 13 रुपए प्रति किलो था और उसे सिर्फ उच्च वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय लोग ही इस्तेमाल कर पाते थे। गांव-गांव, कस्बों में लोग अभी भी कपड़े धोने के लिए साबुन का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पाउडर बहुत महंगी लगती थी। इसी दौर में गुजरात में एक साधारण परिवार के युवा रसायनज्ञ यानी करसन भाई पटेल ने बाजार की इस कमी को पहचाना। उन्होंने अपनी छोटी सी घरेलू प्रयोगशाला में एक वॉशिंग पाउडर बनाई जिसकी कीमत सर्फ से कई गुना कम थी। 1969 में उन्होंने बाजार में जो पाउडर उतारा वही था निरमा। ये सिर्फ एक पाउडर नहीं थी, ये भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक सपने की पूर्ति थी। भारत में मध्यम वर्ग और बाजार की पृष्ठभूमि। 1970 के दशक में भारत आर्थिक रूप से कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। रोजगार सीमित थे, तनख्वाहें कम थीं और महंगाई ज्यादा थी। ऐसे में परिवार बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। गृहिणियों के लिए कपड़े धोना रोज की मेहनत थी। सस्ते साबुन से कपड़े रगड़ रगड़ कर धोने का तरीका प्रचलित था। पाउडर इस्तेमाल करने की इच्छा तो थी, पर इसे अमीरों की चीज माना जाता था। ऐसे में अगर कोई पाउडर कम दाम में मिल जाए और वो सर्फ जितनी ही असरदार हो, तो उसका घर घर में लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। निरमा ने ग्राहक मनोविज्ञान का यही फायदा उठाया। निरमा नाम के पीछे की कहानी: करसन भाई पटेल की छोटी बेटी निर्मला का निधन हो गया था। उनकी याद में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम निरमा रखा। इस तरह इस प्रोडक्ट में सिर्फ व्यावसायिक सोच नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक स्पर्श भी था। ये ग्राहकों के साथ एक रिश्ता जोड़ने की शुरुआत थी। शुरुआती बिक्री का तरीका: साइकिल पर ब्रांड। करसन भाई का काम करने का तरीका बहुत सीधा था। वो दिन में सरकारी लैब में काम करते थे और शाम को घर आकर खुद पाउडर बनाते थे। पाउडर के छोटे छोटे पैकेट बनाकर वो साइकिल पर लोगों तक पहुंचाते थे। वो इस बात की गारंटी भी देते थे कि अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो वो पैसे वापस कर देंगे। इस ईमानदारी की वजह से ग्राहकों का उन पर विश्वास बना। भारतीय ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प: अगर सर्फ 13 रुपए प्रति किलो थी तो निरमा सिर्फ 3.50 रुपए प्रति किलो थी। एक गरीब परिवार भी पाउडर से कपड़े धोने का आनंद ले सका। सस्ती होने के बावजूद उसकी सफाई की ताकत से ग्राहक बहुत खुश थे। जल्द ही निरमा का नाम गांव-गांव में सस्ती और अच्छी पाउडर के रूप में मशहूर हो गया। यह समीकरण बहुत सीधा था: सस्ती कीमत जोड़ अच्छी गुणवत्ता इक्वल्स बाजार में सफल ब्रांड। वॉशिंग पाउडर में क्रांति: निरमा सिर्फ एक सफल ब्रांड नहीं बनी, बल्कि उसने पूरी डिटर्जेंट इंडस्ट्री को बदल दिया। पहले सिर्फ उच्च वर्गीय लोगों के लिए बनी वॉशिंग पाउडर अब आम गृहिणी के हाथ में आ गई। सर्फ जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिली। भारतीय उद्योग जगत को समझ आया कि अगर स्वदेशी उत्पाद किफायती हों तो वे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। विज्ञापन का जादुई स्पर्श: 1980 के दशक में निरमा ने एक सीधा पर अविस्मरणीय विज्ञापन शुरू किया। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। एक छोटी लड़की के सफेद ड्रेस में डांस करने के दृश्य के साथ ये जिंगल इतनी मशहूर हुई कि आज भी लोगों की जुबान पर है। ये विज्ञापन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, ये एक संस्कृति बना रहा था। निरमा का मतलब था साफ कपड़े, सफेद चमकते कपड़े। निरमा का मतलब था आम लोगों के सपने पूरे करने वाला ब्रांड।
निरमा का मतलब था लोकल पर टॉप क्लास। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। निरमा की वजह से डिटर्जेंट इंडस्ट्री एकाधिकार से प्रतिस्पर्धी बन गई। ये भारत के छोटे उद्योगों और उद्यमियों के लिए प्रेरणा थी कि बड़ी कंपनियों को भी हराया जा सकता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार निरमा ने भारतीय गृहिणियों को साफ सफाई का एक नया स्तर दिया। निरमा की प्रस्तावना का सार क्या है? प्रस्तावना लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरमा की कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक कहानी नहीं है। यह उद्यमिता की कहानी है। यह मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की कहानी है। यह भारतीय ग्राहक मनोविज्ञान में क्रांति की कहानी है। और ये एक साधारण व्यक्ति द्वारा वैश्विक ब्रांड को टक्कर देने की एक प्रेरणादायक गाथा है। प्रस्तावना का अंत आगे क्या होगा? इस प्रस्तावना से हमें दिखता है कि निरमा की शुरुआत सिर्फ उत्पाद की बिक्री नहीं थी, बल्कि ये मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का एक सफर था। अगले भागों में हम देखेंगे करसन भाई पटेल की उद्यमिता का सफर कैसे आगे बढ़ा, निरमा गांव-गांव कैसे पहुंची, हिंदुस्तान लीवर जैसी दिग्गज कंपनी को उसने कैसे पसीना छुड़ाया, और आज के प्रतिस्पर्धी एफएमसीजी बाजार में निरमा कहां खड़ी है। भाग 2, करसन भाई पटेल की कहानी की शुरुआत। भारत के उद्यमिता के इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अत्यंत सामान्य परिस्थितियों से उठकर एक पूरे उद्योग को बदल दिया। करसन भाई पटेल का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे करसन भाई पेशे से एक केमिस्ट थे। वे गुजरात सरकार की प्रयोगशाला में रसायनज्ञ के रूप में काम करते थे। उनका एक सरल पर महत्वपूर्ण सपना था भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ता लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला वॉशिंग पाउडर देना। उस समय भारतीय बाजार में वॉशिंग पाउडर का मतलब था हिंदुस्तान लिवर कंपनी का सर्फ। लेकिन सर्फ एक प्रीमियम पाउडर होने के कारण उसकी कीमत सामान्य गृहिणियों की पहुंच से बाहर थी। ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार आज भी साबुन की टिकिया या सस्ते कपड़े धोने के साबुन पर निर्भर थे। करसन भाई को इसमें एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। उन्हें विश्वास था कि अगर वे सर्फ जैसी गुणवत्ता बनाए रखकर कीमत कम करें तो भारतीय परिवार उनके उत्पाद को निश्चित रूप से अपनाएंगे। उन्होंने अपने ही छोटे से घर के पिछवाड़े में प्रयोग शुरू किए। विभिन्न रसायनों को मिलाकर कपड़े धोने के लिए उपयुक्त पाउडर बनाने की कोशिश उन्होंने कई बार की। कुछ बार वे असफल रहे। कभी पाउडर ठीक से झाग नहीं देता था तो कभी कपड़ों पर दाग रह जाते थे। लेकिन करसन भाई की लगन अद्भुत थी। कई महीनों के प्रयोग के बाद आखिरकार 1969 में उन्होंने पहला ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जो गुणवत्ता और कीमत के संतुलन में सही बैठता था। उन्होंने इस पाउडर को एक सरल लेकिन यादगार नाम दिया, निरमा। ये नाम उन्होंने अपनी दिवंगत बेटी निर्मला की याद में रखा था। एक पिता के दिल का दर्द और प्यार इस उत्पाद के नाम के पीछे जुड़ा था और शायद इसी भावनात्मक संबंध के कारण इस ब्रांड को भारतीय घरों में एक विशेष स्थान मिला। शुरुआत में बिक्री बहुत ही साधारण तरीके से हुई। करसन भाई सुबह ऑफिस जाते समय अपनी साइकिल पर पाउडर के छोटे पैकेट लेकर निकलते थे। वे पड़ोसी दुकानों, ग्राहकों और परिचितों को सीधे ये पाउडर बेचते थे। उन्होंने कीमत रखी थी सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो, जो उस समय सर्फ की कीमत से लगभग 10 गुना सस्ती थी। सस्ते दाम और बेहतर गुणवत्ता के कारण ग्राहकों को यह पाउडर तुरंत पसंद आ गया। धीरे धीरे उनके पाउडर को पहचान मिलने लगी। लोग कहने लगे, ये निरमा पाउडर सस्ता है और कपड़े भी अच्छे धोता है। इसकी चर्चा घर घर में होने लगी। एक प्रयोगशाला के रसायनज्ञ द्वारा बनाया गया ये छोटा सा प्रयोग अब लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनने लगा था। 1970 की शुरुआत में करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से इस व्यवसाय में उतरने का साहसी फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब था स्थिरता। लेकिन उन्हें विश्वास था कि ये ब्रांड भारतीय ग्राहकों के दिल में जगह बना लेगा। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और बिक्री का विस्तार करने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे वितरक बनाए। शुरुआत में विज्ञापन के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने मौखिक प्रचार और लोगों के अनुभव पर जोर दिया। सस्ता लेकिन अच्छा पाउडर ग्राहकों की ये प्रतिक्रिया धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बन गई। 1975 तक निरमा पाउडर ने गुजरात में बड़े पैमाने पर अपनी पकड़ बना ली थी। गांवों से लेकर शहरों तक, दुकानदारों से लेकर गृहिणियों तक हर जगह निरमा को पहचाना जाने लगा। इन कुछ सालों में करसन भाई का ब्रांड सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन का एक भरोसेमंद हिस्सा बन गया था। यह है 1969 से 1975 तक की निरमा की कहानी, जहां एक साधारण रसायनज्ञ द्वारा साइकिल पर बेचा गया पाउडर आज भारत में सबसे बड़ी एफएमसीजी क्रांति की शुरुआत साबित हुआ। भाग 3, निरमा की वृद्धि और बाजार पर पकड़ 1975 से 1985। 1975 के बाद निरमा ने सही मायने में भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। शुरुआत में सिर्फ गुजरात में लोकप्रिय हुआ ये पाउडर धीरे धीरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में पहुंचने लगा।
उस समय बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर, आज की हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ ही एकमात्र प्रीमियम वॉशिंग पाउडर उत्पाद था। सर्फ की कीमत इतनी ज्यादा थी कि मध्यम वर्गीय गृहिणियों के लिए ये सिर्फ एक सपने जैसी चीज थी। निरमा आई और उसने इस एकाधिकार को तोड़ दिया। सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर मिलने वाला ये पाउडर ग्राहकों को इतना पसंद आया कि उन्हें सर्फ का झाग निरमा के दाम जैसा अनुभव मिलने लगा। एक वितरण नेटवर्क का विस्तार। करसन भाई पटेल ने बड़े पैमाने पर वितरकों की एक श्रृंखला बनाई। शहरों में दुकानदारों, ग्रामीण इलाकों की किराना दुकानों और थोक बाजारों में निरमा पाउडर आसानी से उपलब्ध होने लगा। ग्राहकों की मांग इतनी बढ़ी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ा। 2 उत्पादन का विस्तार। 1977 में करसन भाई ने छोटे घरेलू यूनिट की जगह एक बड़ी उत्पादन मशीनरी स्थापित की। सस्ते दाम और उच्च गुणवत्ता के कारण निरमा की बिक्री तेजी से बढ़ती गई। 3 ब्रांड के रूप में पहचान। इस दशक में निरमा नाम सिर्फ सस्ता पाउडर तक ही सीमित नहीं रहा। ये अब विश्वसनीयता और भारतीय परिवार की रोजमर्रा की जरूरत का प्रतीक बन गया। ग्रामीण भारत में तो निरमा एक तरह से क्रांति ही साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से पहली बार उस वर्ग के लिए सर्फ जैसी गुणवत्ता का पाउडर खरीदना संभव हो गया। 4 हिंदुस्तान लीवर के साथ प्रतिस्पर्धा। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए निरमा सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि सर्फ की बिक्री कम होने लगी और मध्यम वर्गीय ग्राहक बड़े पैमाने पर निरमा की ओर मुड़ गए। ये एक डेविड बनाम गोलियत जैसा उदाहरण था, जिसमें एक सरकारी नौकरी छोड़ने वाले रसायनज्ञ ने दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी को हिलाकर रख दिया। 1985 तक निरमा पाउडर ने भारतीय बाजार के 25% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भाग 4 विज्ञापन और ब्रांड बिल्डिंग। वॉशिंग पाउडर निरमा का जादू। 1980 से 1990। एक ब्रांड की असली ताकत सिर्फ उत्पाद में नहीं होती, बल्कि वो लोगों के दिमाग में बनी छवि में होती है। निरमा ने ये बहुत जल्दी पहचान लिया। 1 जिंगल का निर्माण। 1980 के दशक में टीवी पर आया वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध सी सफेदी निरमा से आए जिंगल भारतीय विज्ञापन इतिहास का सबसे सफल अभियान साबित हुआ। इस छोटे से विज्ञापन में सफेद कपड़े पहनकर नाचती हुई बच्ची, घरों की गृहिणी और स्वच्छता का प्रतीक जैसा संदेश दिया गया था। ये धुन इतनी लोकप्रिय हुए कि शहरी और ग्रामीण भारत में ये हर किसी की जबान पर चढ़ गए। 2 ब्रांड इमेज। इस विज्ञापन ने निरमा को जनता का पाउडर के रूप में पहचान दी। सर्फ अभी भी प्रीमियम ब्रांड था, लेकिन निरमा आम जनता का ब्रांड बन गया। 3 विज्ञापन की रणनीति। निरमा ने टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स और सिनेमा घरों के विज्ञापनों का खूब इस्तेमाल किया। निरमा गर्ल की छवि आज भी लोग भूले नहीं हैं। 4 बिक्री पर असर। इस दशक में निरमा ने सर्फ को पीछे छोड़ दिया और ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया। 1990 तक निरमा देश का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन चुका था। भाग 5 उत्पादों का विस्तार और टर्नओवर में तेजी से वृद्धि। 1990 से 2000। 1990 के दशक के बाद निरमा केवल वॉशिंग पाउडर तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने एफएमसीजी क्षेत्र के कई अन्य उत्पादों में भी विस्तार किया। 1 निरमा डिटर्जेंट केक। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी साबुन की टिकिया का उपयोग करना पसंद करते थे। इस जरूरत को पहचानकर निरमा ने डिटर्जेंट केक बाजार में उतारा। 2 निरमा ब्यूटी सोप। 1990 के दशक में निरमा ने ब्यूटी सोप श्रेणी में प्रवेश किया। निरमा ब्यूटी सोप के नाम से उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स, लाइफबॉय और अन्य ब्रांडों को सीधी टक्कर दी। 3 विभिन्न एफएमसीजी उत्पाद। टूथपेस्ट, शैम्पू और अन्य व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं में भी निरमा ने अपनी किस्मत आजमाई। 4 टर्नओवर में वृद्धि। 1995 तक निरमा का वार्षिक टर्नओवर 17 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। ये आंकड़े एक घरेलू यूनिट से शुरुआत करने वाले ब्रांड के लिए अविश्वसनीय थे। 5 राष्ट्रीय पहचान। इस दशक में निरमा भारत के हर गांव, शहर, चाय की टपरी, किराना दुकान और हर घर तक पहुंच गया। निरमा भारतीय मध्यम वर्ग की पहचान बन गया। भाग 6 नए सहस्राब्दी की चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा। 2000 से 2010। 2000 के बाद भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई। हिंदुस्तान लीवर ने अपने प्रीमियम ब्रांड सर्फ एक्सेल को दाग अच्छे हैं जैसे अभियानों के जरिए फिर से जीवंत किया। उसी समय पीएनजी कंपनी ने एरियल और टाइड जैसे ब्रांडों के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। ये दोनों कंपनियां वैश्विक अनुभव और विशाल विज्ञापन बजट के साथ आईं। निरमा के लिए ये समय बहुत अलग था। एक भारी प्रतिस्पर्धा टाइड ने वैल्यू फॉर मनी श्रेणी में प्रवेश किया और निरमा को सीधी टक्कर दी। एरियल ने अपनी प्रीमियम गुणवत्ता बनाए रखी। सर्फ एक्सेल ने आधुनिक ग्राहक को लक्षित किया। इससे निरमा का पारंपरिक लाभ, सस्ता और उच्च गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगा। 2 ग्राहकों की पसंद में बदलाव।
90 के दशक में ग्राहकों के लिए सस्ता उत्पाद ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन 2000 के बाद लोगों ने ब्रांड की छवि के साथ गुणवत्ता को भी महत्व देना शुरू कर दिया। विज्ञापनों में भावनात्मक कहानियां, आधुनिक पैकेजिंग और जीवन शैली से जुड़े संदेश ग्राहकों को ज्यादा पसंद आने लगे। 3. निरमा की पहचान का सीमित होना। निरमा अभी भी ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग में लोकप्रिय थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में टाइड और सर्फ एक्सेल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 4. उत्पादन रणनीति में सीमाएं। निरमा ने साबुन, शैम्पू और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद तो बाजार में उतारे, लेकिन उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर और पीएनजी जैसी नवीनता नहीं ला सके, इसलिए ब्रांड की धार कम होने लगी। 5. टर्नओवर और बाजार हिस्सेदारी। इस दौरान निरमा का टर्नओवर अभी भी अरबों में था, लेकिन बाजार में उसकी हिस्सेदारी कम होती गई। 2000 में लगभग 35% हिस्सेदारी रखने वाली निरमा 2010 तक 15 से 20% पर आ गई। भाग 7, निरमा ग्रुप का विविधीकरण और बड़े फैसले 2010 से 2020। 2010 के बाद करसनभाई पटेल और निरमा ग्रुप ने एफएमसीजी से आगे सोचने का फैसला किया, क्योंकि डिटर्जेंट में पुरानी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया था। 1. सीमेंट उद्योग में प्रवेश। 2010 में निरमा ग्रुप ने सीमेंट व्यवसाय में कदम रखा। उन्होंने गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में सीमेंट प्लांट स्थापित किए। नोवोको विस्टास कॉर्पोरेशन नाम से उनका सीमेंट ब्रांड सामने आया। ये व्यवसाय बाद में बहुत बढ़ा। 2. लाफार्ज का अधिग्रहण 2016। 2016 में निरमा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने लाफार्ज इंडिया का सीमेंट व्यवसाय खरीद लिया। ये सौदा लगभग 9,000 करोड़ रुपए का था। इससे निरमा भारत की शीर्ष 5 सीमेंट उत्पादक कंपनियों में शामिल हो गई। 3. एफएमसीजी पर धीरे धीरे कम ध्यान। इस दौरान निरमा ब्रांड एफएमसीजी में अभी भी मौजूद था, लेकिन उस पर पहले जैसा ध्यान नहीं था। बड़े पैमाने पर निवेश सीमेंट, केमिकल्स और अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया। 4. अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। निरमा ने अमेरिका में रासायनिक उत्पादों में भी अपना व्यवसाय बढ़ाया। ये कदम वैश्विक स्तर पर ब्रांड को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। 5. सामाजिक क्षेत्र में कार्य। करसनभाई पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी उनकी दृष्टि की सबसे बड़ी देन है। यहाँ हजारों छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाग 8, आज की निरमा और ब्रांड की विरासत 2020 से अब तक। आज निरमा ब्रांड भारतीय एफएमसीजी बाजार में पहले जैसा अग्रणी नहीं है, लेकिन इसकी विरासत अभी भी जीवित है। एक एफएमसीजी में स्थान। निरमा डिटर्जेंट आज भी भारत में बिकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सर्फ एक्सेल, टाइड और एरियल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए इसकी मात्रा कम हो गई है, फिर भी सस्ते दाम के कारण कुछ हिस्सों में इसकी मांग अभी भी बनी हुई है। 2. नोवोको विस्टास, एक नया चेहरा। आज निरमा ग्रुप का मुख्य फोकस सीमेंट और केमिकल व्यवसाय पर है। नोवोको विस्टास कंपनी 2021 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई और ये भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में गिनी जाती है। 3. ब्रांड स्मृति और जिंगल। वॉशिंग पाउडर निरमा का गीत आज भी भारतीयों के जहन में ताजा है। आज 20-30 साल बाद भी लोग उस जिंगल को पहचानते हैं और यही ब्रांड की ताकत को दर्शाता है। 4. उद्यमिता का सबक। करसनभाई पटेल की कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपके पास बड़ा निवेश ना हो, तब भी नवीनता, कड़ी मेहनत और ग्राहकों की जरूरतों को समझने की क्षमता हो, तो किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को टक्कर दी जा सकती है। 5. विरासत। आज निरमा सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय उद्यमिता का प्रतीक है। इसकी कहानी गरीबों के लिए उपलब्ध सपना जैसी पहचान रखती है। आज की निरमा एक विरासत और एक सीख। निरमा सिर्फ एक वॉशिंग पाउडर का ब्रांड नहीं है, बल्कि ये भारतीय उद्यमिता की जिद, सपनों और लगन का प्रतीक है। 1969 में करसनभाई पटेल ने घर घर जाकर जो साधारण पाउडर बेचना शुरू किया था, वो आज एक अरबों का उद्योग समूह बन गया है। आज के समय में एफएमसीजी बाजार में निरमा की पकड़ भले ही पहले जैसी न रही हो, फिर भी इसका नाम आज भी भारतीय ग्राहकों के दिल में जिंदा है। वॉशिंग पाउडर निरमा का जिंगल आज भी हर पीढ़ी को याद है। निरमा समूह के वर्तमान व्यवसाय। 1. रसायन, केमिकल्स एंड सोडा ऐश। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका दुनिया भर में निर्यात होता है। 2. सीमेंट उद्योग। निरमा सीमेंट पश्चिमी भारत में एक मजबूत ब्रांड बन गया है। 3. शिक्षा क्षेत्र। अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। 4. स्वास्थ्य और सामाजिक परियोजनाएं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक गतिविधियों में भी निरमा ट्रस्ट की अहम भूमिका है। एफएमसीजी में निरमा की स्थिति। भारत का डिटर्जेंट बाजार आज बड़े पैमाने पर सर्फ एक्सेल, टाइड और घड़ी ने कवर कर रखा है, लेकिन निरमा अभी भी वैल्यू फॉर मनी की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता देने का जो विश्वास करसनभाई पटेल ने बनाया था, वो आज भी कायम है। सीख।
निर्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि पूंजी कम हो तो भी कल्पनाशीलता और मेहनत बहुत बड़ी हो सकती है। ग्राहकों की असली जरूरतें समझना ही सफलता का रहस्य है। विश्वास और निरंतरता, इन दो बातों पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। करसन भाई पटेल ने जो सपना देखा था, उसने हजारों छोटे बड़े उद्यमियों को प्रेरित किया है। निरमा सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और मेहनत का प्रतीक है। दोस्तों, निरमा की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। सपना देखें, उस पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। डिजिटल लाइब्रेरी में हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, उद्यमिता के सबक और व्यापार विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार और अपनी प्रेरणा कमेंट में शेयर करें। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, साथ मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है।